भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत बारामुल्ला लोकसभा क्षेत्र में हुई है। आज 54.5% के करीब वोट 5 बजे तक पड़ चुका था। 38.9% जिस क्षेत्र में वोट साल 2019 में पड़ा था, उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में पलहालन, त्रेगाम और पट्टन और उसके अलावा कई ऐसे इलाके आते हैं, सोपूर का इलाका जहां से अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी आते हैं, उसके अलावा अन्य कई और इलाके जिन इलाकों में यह माना जाता था कि शायद वोटर वोट डालने के लिए बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन आज 54.6% के करीब वोट पड़ा है। और आपको मैं ये बताऊं कि 6 बज रहे हैं, सिंहपुरा पट्टन पोलिंग स्टेशन में दरवाजा बंद कर दिया गया इसलिए कि 6 बज गए, इसके बाद अब आप वोट डाल नहीं सकते। आपको जानकर हैरानी होगी कि लोग लाइन में लगकर इंतजार कर रहे थे कि हमें वोट डालने की इजाजत दी जाएगी। और ये आईटीआई है और इसी आईटीआई पट्टन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स ईवीएम्स आएंगी, यहां रखी जाएंगी और यहां से फिर उनको बारामुल्ला शिफ्ट किया जाएगा। पुख्ता बंदोबस्त यहां पर सिक्योरिटी का, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान यहां पर मौजूद हैं। और इंटरेस्टिंग इसमें यह है कि इस बार के बारामुल्ला लोकसभा क्षेत्र के चुनाव में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर नौजवान आपको नजर आ रहे थे, हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर आपको महिलाएं पुरुष दोनों नजर आ रहे थे, लेकिन उसमें फर्स्ट टाइम वोटरों की तादाद सबसे ज्यादा थी। 5 अगस्त 2019 को यह कहा गया था कि शायद घाटी में जब भी चुनाव होंगे तो मतदान के लिए लोग बाहर नहीं आएंगे, लेकिन आज वो सारे दावे धरे के धरे रह गए। और जब मैंने यहां लोकसभा क्षेत्र में युवाओं से बात की, यहां के लोगों से बात की, तो उन्होंने साफ तौर पर 2 बातें कही कि हमारा वोट, हमारी नाराजगी अगर है तो हम वोट डाल रहे हैं, हमें अगर सरकार से कोई परेशानी है तो हम वोट डाल रहे हैं, हमें अगर सरकार का कोई फैसला गलत लगा है तो भी हम वोट डाल रहे हैं। और इंटरेस्टिंग ये है कि मुकाबला तिकोणीय हो गया है और राजनीतिक विशेषज्ञ भी ये कह रहे हैं कि इंजीनियर रशीद कहीं 2 बड़ी पार्टियों के बड़े नेताओं को 4 जून 2024 को कोई सरप्राइज न दे दें। यहां जिस भी पोलिंग स्टेशन पर हम गए, बात यही हुई कि या तो वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को पड़ा है या वोट पीपल्स कॉन्फ्रेंस को पड़ा है, लेकिन जब हमने युवाओं से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने वोट इंजीनियर रशीद को दिया है। फिर किसी इलाके में गए, वहां पर कहा उमर अब्दुल्ला, और किसी इलाके में सज्जाद गनी लोन, यानी तिकोणीय मुकाबला है। और अगर मैं आपको परसेंटेज की बात करूं तो बारामुल्ला में 54.21%, इसमें बांडीपुरा में 56.13%, 56.13%, बारामुल्ला 10 में 48.20%, बीड़वा 28 में 55.62%, बडगाम 27 में 48.12%, गुलमर्ग 11 में 54.45%, गुरेज में 39.77%, हिंदवाड़ा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है जिससे जहां सज्जाद गनी लोन खुद भी आते हैं, जहां सज्जाद गनी लोन ने आज सुबह वोट भी डाला, वहां पर 66.76% पोलिंग 5 बजे तक हो चुकी थी। और जो जानकारी मिल रही है अभी भी वहां पर माहौल इसी तरह का है। आगे अगर मैं करनाल की बात करूं, 56.65%, कुपवाड़ा में 55.68%, लंगेट में 60.08%, लोलाब में 55.72%, पट्टन में 52.90%, रफियाबाद में 54.69%, सोनावारी में 58.64%, सोपोर में 40% मतदान हुआ है। सोपोर ट्रेडिशनली जिस सीट के ऊपर मतदान बहुत कम होता था, उस सीट पर भी इस बार 40% मतदान 5 बजे तक हो चुका था। त्रेगाम एक बड़ा मुश्किल इलाका, जो इलाका डिस्टर्बेंसेस में बहुत मशहूर रहा, उस इलाके में 57.31% के करीब वोट पड़ा है। उरी में 59% वोट, वागूड़ा क्रीडी में 47.10% वोट। यानी बारामुल्ला लोकसभा क्षेत्र ने जितने इतिहास के रिकॉर्ड थे उन सारे रिकॉर्डों को पीछे छोड़कर 54% के करीब वोट पड़ा है 5 बजे तक। और जैसे मैंने आपको कहा, ये जो फिगर भी आते हैं ये रोलिंग फिगर्स हैं,
यानी एक्चुअल फिगर 6 बजे के बाद भी नहीं, लगभग 7 साढ़े 7 बजे के करीब करीब क्लियर हो जाएगा कि टोटल कितना वोट बारामूला लोकसभा क्षेत्र में पड़ा है। मगर इंपॉर्टेंट यह है कि ये जो वोट पड़ा है, इस वोट में नाराजगी भी है, इस वोट में सरकार की जो पॉलिसीज हैं या सरकार ने जो कामकाज किया उसकी प्रशंसा भी है, और इस वोट में यह बात भी है कि हमें इंजीनियर रशीद को जेल से बाहर लाना है। ये सारी चीजें इंजीनियर रशीद ने सोशल मीडिया के ऊपर जबरदस्त ट्रैक्शन, उनके बेटे ने जो कैंपेन किया उस कैंपेन में उन्होंने जो बातें की वो सब सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ, लोगों तक पहुंचा, और उसका नतीजा ये कि आज बारामूला लोकसभा क्षेत्र में लगभग 54% के करीब करीब पोलिंग 5 बजे तक हुई थी। और इस समय जब हम पट्टन में और कई पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे, वहां पर हमने देखा कि लोग लाइन में अभी भी इंतजार कर रहे थे कि हमें मौका दिया जाए ताकि हम भी वोट डालें। मेरे साथ सुरेंद्र सागर हैं। सागर जी, मैं सुनाओ, सच्ची गल सुनाइयो, जरा माहौल तुहें कश्मीर दिखे तो क्या लग्या तुहें? मैं तो एकड़ा माहौल पहले बारी दिखा, और जिस हिसाब नाल मैं रस्ते च देखदा आया, जम्मू कोला मते लोग खास तौर पर जेड़ी कश्मीरी साढ़े भैन भरा ने या नौजवान तबका है, इत्थों तक करके बुजुर्ग भी जेड़े साढ़े न वो भी बड़ी मती तादाद विच जेड़े न वो वोट पाण आवा करदे न। और जियां कि सिंहपुरा दी गल असें कीती है, और सारा ते हुंदा भाई 4 बजे दे बाद टावा टावा आदमी आउंदा, शहर होए जां ग्रां होण, लेकिन मैं देखा कि 4 बजे के बाद इतने इन्नी भीड़ लगी दी है, और मैं लगा कि रात 8 बजी जाने, क्योंकि जिस वेले उन्हें गेट बंद किया बड़ी मती तादाद च जेड़े सारे कश्मीरी भैन भरा है वो उत्थे है, और बड़ा अच्छा भी लगा क्योंकि इन्नी तादाद च लोकें दा बाहर निकलना, और खास करिए साढ़े जेड़े नौजवान तबका है जां साड़ियां भैनां न जां भरा न बड़ी मती तादाद च आए न, बड़ी सुखद जेड़ी गल है, और बड़ा अच्छा लगा, और बड़ी भारी बहुमत जेड़ा है वो मी लगता है कि इत्थे जेड़ा मुकाबला है वो आ करता है। तुहें क्या लगा था मुकाबला त्रिकोणी होएगा? इंजीनियर रशीद, सज्जाद लोन ते उमर अब्दुल्ला, कुछ सरप्राइज तो नहीं हो जाए? बिल्कुल, मी जिस स्हाबा दी नौजवाने कन्नै गलबात हुई है उंदे कोला लगा, या किसी जेड़े मन्ने दे इत्थों दे लोग है उंदे कन्नै गलबात हुई, मी लगदा कि 4 तरीक गी किश ना किश, भी लगता है कोई और नहीं किश हो गया, कोई दूसरी चीज ना हो जाए। तो ये भी आपने सुरेंद्र सागर जी से भी सुन लिया, इससे आपको पता चल गया होगा कि इन्होंने भी, हमने मतलब मैं तो वादी में आता रहा हूं, यहाँ के इलेक्शंस कवर किए हैं, और 2019 का इलेक्शन भी याद है, लेकिन अब जो इन इंतखाबात में हुआ है और जो आज खास तौर पर हुआ है, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। देखना अब ये होगा कि 4 जून को क्या उमर अब्दुल्ला, सज्जाद लोन ने जो एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष किए हैं, क्या उसके नतीजे में इन दोनों लीडरों में से कोई लोकसभा जाएगा, या जेल से इंजीनियर रशीद लोकसभा जाएंगे? मुकाबला इन 3 के बीच में है। और अगर युवाओं की बात की जाए तो मुबारकबाद है कश्मीर घाटी के, खास तौर पर बारामूला लोकसभा क्षेत्र के तमाम नौजवानों को कि वो बाहर आए और उन्होंने अपने मत का जो अधिकार उनका है, वोट का अधिकार है, उसका इस्तेमाल किया, वोट डाला, और इस बात को समझा कि बदलाव वोट के जरिए आएगा।